एक ऐसी सांप की प्रजाति जो हर साल 20,000 मौतों की जिम्मेदार। और अगर पृथ्वी पर सारा पानी फ्रीज हो जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा। सुप्रसिद्ध मोनालिसा की पेंटिंग इतनी विवादित और रहस्यमय क्यों है। हमारे गैलेक्सी में इतने ब्लैक होल आप जान के होंगे हैरान। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। फैक्ट नंबर 1, बर्मुडा ट्रायंगल। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल वैज्ञानिकों के लिए पिछले 100 सालों से रहस्यमय विषय है। कई शोध और रिसर्च के बाद भी हमारे साइंटिस्ट बर्मुडा ट्रायंगल का पर्दा नहीं उठा पाए। पिछले कितने सालों से न जाने कितने सारे विमान, एयरक्राफ्ट और जहाज इसके भीतर रहस्यमय रूप से गायब हुए हैं। ऐसा सुना जाता है कि इसके भीतर करीब 2000 शिप्स और 75,000 जहाज गायब हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सभी घटनाओं के पीछे वहाँ के अजीबोगरीब मौसम का हाथ है। वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं और ये इतनी तेजी से 170 मील पर आवर है। जब कोई जहाज उस हवा की चपेट में आता है तो वह जहाज अपना बैलेंस खो बैठा है। और जहाज, विमान और बहुत सारे इंसानों का खोने का दूसरा कारण मीथेन गैस को भी माना जाता है। कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के उस एरिया में मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होते हैं और कंपास भी काम करना बंद कर देता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांपों के काटने से पूरी दुनिया में लगभग 1 लाख लोगों की मौत होती है, जिसमें से 50,000 लोग हमारे भारत देश के होते हैं। इन्हीं सांपों की एक प्रजाति मतलब ब्लैक मांबा, ये सांपों की सबसे खतरनाक प्रजाति है। अफ्रीका का ये बेहद जहरीला सांप दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों में शामिल है। ब्लैक मांबा अफ्रीका में हर साल 20,000 मौतों की जिम्मेदार माने जाते हैं। ब्लैक मांबा रेंगने की गति के मामले में दुनिया के दूसरे सांपों से बहुत आगे है। ब्लैक मामा 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भाग सकते हैं। ये इतना अधिक आक्रामक होता है कि खतरा महसूस होने पर ये कुछ ही सेकंड में लगातार 10 से 12 बार काट लेता है और अपने शिकार के शरीर के अंदर 400 मिलीग्राम तक जहर छोड़ देता है। ये सांप जंगल के पेड़ों में और घासों में रहना पसंद करते हैं। ब्लैक मामा की लंबाई लगभग 2 मीटर 1 होती है, पर कई बार 4.5 मीटर लंबे ब्लैक मांबा भी जंगल में पाए गए हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर पृथ्वी पर सभी पानी की जलवायु कम से कम तापमान पर फ्रीज हो जाती है तो धरती का मौसम बहुत ही ठंडा हो जाएगा और जमीन, समुद्र और वायुमंडल में बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। पानी की फ्रीजिंग से उत्पन्न बर्फ के कारण समुद्र की स्तर गिर सकती है और इससे कई देशों के तटबंधों, नगरों और समुद्री जीवन के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। समुद्र की फ्रीजिंग से कुछ दिनों तक उनमें जीवन नहीं रह सकता। वायुमंडल में पानी की फ्रीजिंग से एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो कि ओजोन के अल्प वज्र घटनाओं के कारण हो सकती है। इससे ओजोन के घटनात्मक स्तरों में वृद्धि हो सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसके अलावा जमीन के ऊपरी तरह में पानी की फ्रीजिंग से सबसे बड़ी समस्या रुष्टि हो सकती है। जब पानी जमता है तो वह फूटने के बाद तनाव के आवृत हो जाता है, जो भूकंप और लैंडस्लाइड ला सकता है। फैक्ट नंबर 4, मोनालिसा की पेंटिंग एक ऐसी कला है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। यह पेंटिंग इतनी विवादित और रहस्यमय है क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में लोगों के बीच विभिन्न मत है। पहला तथ्य यह है कि इस पेंटिंग में चेहरे का मुख्य अंग अटका हुआ है, जिससे लगता है कि मोनालिसा आपकी ओर देख रही है। लोग इसे एक दृश्य के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई कहानी के बारे में सोचते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि इस पेंटिंग में छुपी हुई तकनीकों और विविध वर्णों के कारण इसे एक आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। इसे एक रहस्यमय कला के रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें कुछ गुप्त तथ्य छिपे हुए होते हैं। तीसरा तथ्य यह है कि मोनालिसा के रचयिता लियोनार्डो दा विंसी एक ऐसे कलाकार थे जो अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने इस पेंटिंग को उनकी खुद की विशेषताओं और तकनीकों से निर्माण किया था। नंबर 5, टाइटैनिक एक ऐतिहासिक वाक्य है जिसकी कहानी एक नाविक दुर्घटना पर आधारित है जो 1912 में हुई थी। यह घटना दुनिया के लिए एक बड़ा अध्याय था जिसने लोगों को एक सच्चाई बताई कि जीवन अत्यंत अनिश्चित हो सकता है और कितनी जरूरी है सुरक्षित और स्थिर संरचनाओं का अभाव को पहचानना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य टाइटैनिक घटना के बारे में निम्नलिखित है। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जो 46,328
टन वजन का था और इसमें 2435 यात्रियों और क्रू मेंबर्स थे। टाइटैनिक का निर्माण लगभग 3 सालों में पूरा हुआ था और इसकी लागत लगभग 7.5 मिलियन डॉलर थी। टाइटैनिक के निर्माण में कई तकनीकी गलतियां थी जो इसके सुरक्षा पर असर डाली। एक ऐसी गलती थी कि इसमें केवल 20 नाविक थे जो जहाज को नाविकता के ज्ञान से संचालित करते थे। जहाज के डिजाइन में कई रहस्यमय तत्व हैं, जैसे उसके 3 धातुओं का मिश्रण जो उसको एक अत्यंत मजबूत और लचीला बनाता था। टाइटैनिक के जहाज के अंदर एक नहीं बल्कि 2 बैंक के कोचिंग रूम थे, लेकिन यह सिर्फ अमीर यात्रियों के लिए था। जहाज के अंदर एक बैंक भी था जहाँ से लोग नकद पैसे निकाल सकते थे, लेकिन उस वक्त पर उसे खुले मैदान में रखा गया था, जिसके कारण जहाज खराब होने के बाद लोगों के जीवन की बचत नहीं हो पाई। जहाज पर उत्तर और दक्षिण के बिना सिर्फ आधे घंटे के अंतराल से रेडियो संचार होता था। जब जहाज दुर्घटना के समय डूब रहा था तो संचार संभव नहीं था। टाइटैनिक के अंतिम ट्रिप के दौरान जहाज 14 अप्रैल 1912 को एक बर्फानी रात में एक बर्फ के पहाड़ से टक्कर होकर टूटा था। फैक्ट नंबर 6। दुनिया में कई महंगे शहर हैं, लेकिन सबसे महंगा शहर समझा जाता है कि अबू धाबी, जो अखबार दुनिया के मुताबिक 2021 के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र रूप में विख्यात है और वहाँ कुछ सबसे बड़े उद्योग और वित्तीय संस्थान है। इसके अलावा अबू धाबी एक अत्यंत शानदार शहर है जो बहुत सारी विश्वसनीय उपलब्धियों से लदा हुआ है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को भी अपने आंचल में समेटे हुए है। अबू धाबी में भीड़ और शोरगुल से दूर एक खुशगवार जीवन जीने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि पार्क और जलवायु उद्यान, म्यूजियम, खाने की जगह है और शॉपिंग और बहुत कुछ। फैक्ट नंबर 7। दुनिया में कई प्रकार के खतरनाक मछलियां हैं जो इंसानों के लिए खतरा पैदा करती है। यहाँ कुछ ऐसे मछलियां हैं जो खतरनाक मानी जाती है। पहला, बुलेट कोव शार्क। यह एक छोटी मछली होती है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसका अंग्रेजी नाम इलेक्ट्रिक राय होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक उत्पन्न करने की क्षमता होती है। दूसरा, बॉक्स जेलीफिश। यह जेलीफिश उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के पानी में पाई जाती है। इसके पंखे चूहों की तरह होते हैं जो जहरीले होते हैं। इसका जहर मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक होता है और इसकी काटने से मौत तक का सामना करना पड़ता है। तीसरा, स्टोन फिश। यह मछली दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्र में पाई जाती है। इसका अंग्रेजी नाम स्टोन फिश है क्योंकि इसका रंग पत्थर की तरह होता है और यह चुपके से अपने शिकंजे को खोल देती है जो जहरीला होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है और वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 100 मिलियन से भी ज्यादा ब्लैक होल मौजूद है। हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़े ब्लैक होल का नाम टर्न 618 है और इस ब्लैक होल का साइज हमारे सूरज से 66 बिलियन टाइम ज्यादा है और ये हमसे 18.2 बिलियन लाइट ईयर दूरी पर है। दोस्तों, ब्लैक होल के 4 प्रकार होते हैं। पहला, स्टेलर, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा सुपर मैसिव और चौथा मिनिएचर। हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते क्योंकि ब्लैक होल के अंदर से तो लाइट भी पास नहीं हो सकती, लेकिन वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर किसी स्टार के बहुत ज्यादा टुकड़े हुए हो तो फिर यकीनन ही उसके पास कोई ब्लैक होल हो सकता है। वैज्ञानिकों के कहना है कि यूनिवर्स में 40 क्विंटिलियन ब्लैक होल मौजूद है। इसका मतलब ही कि कोई रेगिस्तान में मिट्टी के कण से भी ज्यादा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और नीचे कमेंट भी कर देना वीडियो कैसी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।